नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा था ना। नेपाल का सबसे ज्यादा आदमी चौकीदारी करने भारत आता है, कंबल में। सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम नए साल के आगमन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और कुछ दिन शेष रह गए हैं। 2022 में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम अपनी सिटी टाइम्स परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को अग्रिम रूप से शुभकामनाएं देना चाहते हैं नए साल की। आज हम खास चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर और तनवीर हसन की जो लोकप्रियता थी, क्या उसमें गिरावट चुनाव के बाद आई है। पंचायत की पारी तो समाप्त कर दी है। अब 2022 में आपके प्रशंसक और कई विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक इस बात को समझना चाह रहे हैं, क्या तनवीर हसन अब विधानसभा की तैयारियों में जुटे हुए? जी नहीं, विधानसभा की तैयारी नहीं है, बल्कि इतना ज़रूर है कि अब पंचायत इलेक्शन में तो इलेक्शन के दरमियान ही कहा था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। बाकी जो है तो समाज सेवा करता रहूँगा, पार्टी से जुड़ा रहूँगा और विधानसभा का अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, ना वैसी अभी मेरी सलाहियत है। बाकी जो है तो देखेंगे, जुड़े रहेंगे, जहाँ तक ऊंचा मकाम पर आदमी जा सकता है, अल्लाह जहाँ तक पहुँचा दे, कोशिश करेंगे कि ऊंचे से ऊंचे मकाम पर पहुँचे और इंशाअल्लाह अल्लाह कोशिश को कामयाब करने वाला है, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। लोग कह रहे हैं कि शिवानंद मुकेश से काफ़ी नज़दीकी है डॉक्टर तनवीर हसन साहब की और शिवानंद मुकेश जदयू में चले गए हैं, तो उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि तनवीर साहब भी अब जदयू में नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, जब सदानंद बाबू जिंदा थे, हमारे गार्जियन के तरह थे, अभिभावक के तरह रहे वो, और हमेशा हमको बेटा कह के ही पुकारते थे, कभी जो है तो नाम लेकर नहीं पुकारे। तो इतना स्नेह और इतना प्यार उनका हमको मिला है और उनसे हमने सियासत भी सीखी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे सियासी गुरु रहे हैं। तो सदानंद बाबू आखिरी वक्त में कहे थे कि बेटा जो है तो मुकेश के साथ चलना, इनको छोड़ना नहीं। तो उम्मीद है कि उनका साथ इंशाल्लाह नहीं छूटेगा। हमारा जो है आपस में दोनों भाई की तरह है और भाई की तरह रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंचायत चुनाव में तनवीर साहब को जो शिकस्त मिली और उस कारण से अब पंचायत चुनाव की तरफ वो नहीं लौटना चाहते हैं, चाहे आपके विरोधी रहे हैं या प्रशंसक रहे हैं, अलग अलग मत है दोनों का। क्या ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है 2026 में कि तनवीर हसन गोराडीह के पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद के रूप में मैदान में आएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक लोकप्रियता की बात है तो अल्लाह का करम है कि किसी के जीत से ज़्यादा मेरे हार की चर्चा है, इसमें कोई शक नहीं है, समझे ना। लोकप्रियता यहीं से दर्शाता है, जिला भर में चर्चा है। ये लोकप्रियता में अल्लाह का करम है। व तइज़्ज़ो मन तशा व तज़िल्लो मन तशा, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह ज़िल्लत देने वाला। तो मुझे नहीं लगता है कि लोकप्रियता में कोई कमी आई है। और पर्सनल इस गांव से तो हम लीड किए हैं, हम जीते हैं इस गांव से, हम सबसे ज़्यादा वोट हमको मिला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अब जो है हम उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझते हैं, जितने भी लोग चुनाव लड़े पंचायत का, इसलिए कि हमने पंचायत स्तरीय चुनाव का लड़ने का बात ही ख़त्म कर दिया कि मुझे लड़ना ही नहीं है। इसलिए उनसे हमको अब कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, कुछ हम रखते ही नहीं हैं। जैसे और पंचायत के लोग हैं वैसे ये लोग हैं जो मतलब अभी रहनुमाई करेंगे। मैं पंचायत से हम दूर रहना चाहते हैं, आपसी जो है तो इख्तलाफ को एकदम हम नहीं चाहते हैं कि मतलब ये हो। ऐसे में एक सवाल ये उत्पन्न होता है डॉक्टर साहब कि इसी मिट्टी ने आपको एक बड़ी पहचान दी, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम चेहरा और मुस्लिम नेता के रूप में यही अगरपुर पंचायत ने आपको एक बड़ी पहचान दी। क्या आपके प्रशंसक और समर्थक और या फिर आपके चाहने वाले लोग अगर ये चाहे कि 2026 में गोराडीह के पूर्वी क्षेत्र से वो चुनाव लड़े और हम लोगों की रहनुमाई करे, तो इसमें हर्ज आपको क्या लगता है? देखिए, पहचान सिर्फ अगरपुर पंचायत ने हमको नहीं दी, अगरपुर पंचायत वालों ने मुखिया बनाया, ये बात सच है। लेकिन जो लोकप्रियता बढ़ी तो उसमें जो है तो अदर जितने भी पंचायत हैं अगल बगल के, और मैं तो कहता हूं कि जिला भर के, तो समझिए कि एनआरसी का मामला आया, पूरे ज़िला में हम लोगों ने किया और ज़िला का जहाँ भी बैठक होता था वहाँ ज़िला के मतलब जो है तो प्रखंड के तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए दावत आता था, जाते थे।
तो कहने का ये मतलब है कि पहचान जो लोकप्रियता जो बढ़ी तो उसमें बाकी पंचायत का भी हाथ है, और जो है तो सिर्फ अगरपुर पंचायत का ही नहीं है। अगरपुर पंचायत का ये रहा कि इन्होंने हमको मुखिया बनाया, और यहाँ के लोगों ने जो है तो जब अपना मुखिया बनाया तो उससे प्रसिद्धि हासिल हुई कि उसके ज़रिए हम जो है तो काम करते चले गए। अदर पंचायत का भी कोई मामला है तो उसको भी हम करते रहे, आज भी करते हैं। आज भी कोई मामला आएगा वो करेंगे, आज भी कोई ऐसी बात आएगी वो करेंगे। जन सेवा तो अलग चीज़ है, वो तो करेंगे ही करेंगे। पब्लिक से हम दूर नहीं हैं, जनता से दूर नहीं हैं, उनका सेवक हैं और उनका सेवक बन के रहेंगे। हम अपनी पूरी ज़िंदगी जनता की खिदमत में लगाने का बात कर लिया है, पहले भी कहा है। ये मेरा वादा है कि मैं जब तक हम जिंदा रहेंगे पब्लिक की सेवा ही करते रहेंगे। चूँकि आप नेशनल इशूज़ पर हमेशा बोलते रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा बोलते हैं, और ख़ास तौर से जो मुस्लिमों के ऊपर जुल्म होता है उस पर तो आप मुखर तरीके से बोलते हैं। सभी लोगों ने देखा कि सीए है, एनआरसी है, तमाम तरह के प्रोटेस्ट में आपने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अभी हाल ही में जो क्रिसमस हम लोगों ने मनाया है 25 दिसंबर को, उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के लोगों ने सेंटा क्लॉज को उसके पुतले को दहन करके इसलिए दहन किया गया, वो कहते हैं कि सेंटा क्लॉज कोई बच्चों के लिए गिफ्ट लेके नहीं आते हैं बल्कि वो धर्मांतरण के लिए आते हैं। बजरंग दल के इस कृत्य पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो क्रिसमस है आप बोले हम लोग मनाते हैं, लेकिन हम नहीं मनाते हैं, इसलिए कि वो उसमें ईसाई कौम के लोग उनको ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा मानते हैं, पर्व त्यौहार मनाते हैं, इसलिए हम इस त्यौहार को नहीं मनाते। हमारा त्यौहार नहीं है ये। हाँ, सम्मान क्यों नहीं करेंगे? अगरचे कोई ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष है, अगर कोई मज़हब अपना जो है तो त्यौहार मना रहा है, वो जो है तो ईसाई भाई अपना त्यौहार मना रहा है, तो बजरंग दल का कोई हक नहीं बनता है कि उसको जो है तो वो उसका पुतला दहन करे। ये अपमान है। अगर बजरंग दल किसी को मानता है अपना जो है तो वो भी उसको मतलब जो है तो पूजता है, पूजनीय मानता है, उसका पुतला अगर दहन ईसाई करे तो कैसा लगेगा? सब समझने की बात है। आप क्यों मतलब दहन कीजिएगा किसी का? उसका सम्मान होना चाहिए, हर मज़हब का सम्मान होना चाहिए, चाहे जितने भी मज़हब हैं हिंदुस्तान में सभी का सम्मान होना चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम है, हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, ये बात अलग है कि हम उनको नहीं मनाएंगे, लेकिन उसको जलाएंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे। जो ये नीति है बजरंग दल वाले की या अन्य वो हिंदू युवा वाहिनी वगैरह जो है तो चाहे जो भी हो, तो ये जो देश में नफ़रत फैलाने की जो सियासत ये लोग कर रहे हैं कि मतलब मुस्लिम को अलग करो, अब ईसाई पर वार करो, फिर सिख पर करो, समझे ना? तो कोई कहते हैं कि मतलब इसको जो है तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। क्या कर दोगे घोषित करके आप? नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा था ना जी, आपने मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट नेपाल का सबसे ज़्यादा आदमी चौकीदारी करने भारत आता है, कंबल बेचता है, तो क्या मतलब कर लिया आप? अरे देश का जो मुद्दा है, आप देश को विकसित करो, देश में हॉस्पिटल बनाओ। कोरोना में बहुत लोग मर गया, लाश गंगा में बह रहा था, आप कहते हैं कि यूपी में जो है तो कुछ नहीं है, कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। अरे भाई, सब लोग आंखों देखा हाल है कि ऑक्सीजन की कमी से मरा, आप कहते हैं कि नहीं मरा। तो भाई आपका जो कहना है कहो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में शिक्षा की ज़रूरत है, इस देश को रोज़गार की ज़रूरत है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इस देश में लोगों को जो है तो सही से लोग रहे, झुग्गी झोपड़ी स्लम वाले जो लोग हैं, गरीबी से जूझते हुए जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, उसको ऊपर करने के लिए कुछ सोचनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि रोज़गार दीजिए, तो कहेगा देखो जो है तो यहाँ जो है तो बना दिया, तुम्हारा इबादत गाह बना दिया। हम कहेंगे रोज़गार दिए, तो कहेगा कि देखो हम फलाने मुल्क पर हुकूमत कर दिया। अरे क्या मतलब है? हमको जो है तो ठीक है आप अपना काम करो, लेकिन जो है तो मेन मुद्दा है रोज़गार का, वो दो ना। इबादत गाह बहुत सारा है, इस पर लड़ाई मत करो मंदिर और मस्जिद और फलाने ठिकाने पर, इससे कुछ हल नहीं होगा, ना हिंदू का ना मुसलमानों का। ये सिर्फ दिमाग में जो है तो एक ये भी कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है जो भरा जा रहा है, हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है।
अब तो बीच में जो है तो ईसाई को भी टारगेट किया जा रहा था, बीच में जो है इससे पहले सिख भाई लोग जो है तो और अन्य लोग भी थे उसके साथ जो किसान रैली किए तो उनको भी कहा दिया जा रहा था कि ये लोग जो है तो खालिस्तानी हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ना माने उसको आप कुछ भी कह दीजिए, गद्दार है, ये है, वो है, लेकिन सच्चाई ये है। आज क्यों बैंककर्मी जो है तो कल तो वो भी कह रहा था कि मैं भी चौकीदार, आज वो भी लाइन में खड़ा विरोध कर रहा है बैंककर्मी की निजीकरण नहीं होने देंगे। तो भाई ये समझना होगा कि इस देश को विकास की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। वो आप जो है तो रुपया का जो है तो भाव गिर गया है अभी सबसे ज़्यादा, समझे ना। आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को, ये सोचना होगा कि हमारा जो भारत का मान सम्मान है दुनिया विश्व स्तर पर उसको कायम रखना है। हमारा धर्म निरपेक्षता जो है, सेकुलरिज्म जो है, दुनिया में हम लोहा मनवाते हैं इस बात को, और इसका स्तर अगर गिर रहा है तो ये सोचना होगा कि हमने दुनिया को मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं। जो है तो आप पूरा मजाक का माहौल बनाना चाहते हैं जो है तो कुछ भी ये सोच के समझ के करना होगा ना। अब ओमिक्रॉन आ रहा है, इसके लिए जो है तो आपको जो है तो पहले से तैयारी करनी होगी। नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं और दिन में जो है तो रैली कर रहे हैं, क्या है भाई, ये तमाशा क्या है, ये सोचना होगा ना। रात में तो लोग सोते हैं, ओमिक्रॉन रातें में निकलता है, दिन में कहाँ में रहता है। तो ये समझना होगा कि ये वायरस जो है यूपी फिर से तबाह और बर्बाद हो जाएगा अगर ये रैली होते रहा तो। मेरे ख्याल से ये मेरी राय है कि इस रैली को, चुनावी रैली को फ़ौरन बंद करनी चाहिए, और बगैर रैली का भी इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन करे और जो है तो या फिर कम लोगों में करे, कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हालात। टिप्पणी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है कि क्या चुनाव को टालने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रही है चुनाव आयोग। चलिए राजनीतिक मुद्दे पर थोड़ी सी बातचीत हम बढ़ाते हैं आगे। आप जदयू के समर्थक तो हैं, अगर आप नहीं घोषित कर रहे हैं कि जदयू के नेता नहीं, समर्थक तो हैं जदयू के। देखिए आप एक बात जान लीजिए कि आपको लगता है कि बिहार में जो है तो नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नेता है, आप बताइए तो नाम, आप बता दीजिए। भले ही पार्टी बदला हो, ये एलिगेशन वो एलिगेशन लोग लगाता हो, लेकिन जितने भी बिहार में नेता है आपको नीतीश कुमार से बढ़िया किसी को बता दीजिएगा कि है। अभी तो विपक्ष कह रहे थे, यशु यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को समाज सुधार यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि बिहार में उसको व्यवस्था सुधार यात्रा की जरूरत है। देखिए विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही ना, उनका काम है कि मतलब अपने और भी ध्यान आकर्षित करना कि भाई चलो जो है तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये बात आपको माननी होगी चाहे जो जिस पार्टी में रहे। मैं अभी तो ऐसा नहीं कहा हूँ कि मैं मतलब फलाने पार्टी चिलाने पार्टी, 10 जनवरी के बाद मैं जो है तो ये करूँगा, लेकिन ये बात जान लीजिए कि सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश कुमार के तरह कोई नेता नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे मतलब जो भी जिस चीज़ को बोले, आपने ये देखा कुछ कारण रहा है जो लोग नाराज़ हैं, समझे ना, लेकिन जो है तो नाराज़गी हमको लगता है धीरे धीरे लोगों की दूर होती जा रही है और हो जाएगी। बाकी है कि देखिए 3 मुद्दे तनवीर भाई इस वक्त हैं, विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा है कि जाति आधारित जनगणना, और तीसरा आपके नेता का है समाज सुधार यात्रा। जाति आधारित जनगणना और विशेष, अभी फिलहाल नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो कहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। हम सभी जानते हैं कि 32% लोग यहाँ भूमिहीन हैं, 38 जिला में से 15 जिला बाढ़ से प्रभावित रहता है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय सालाना बिहार के लोगों का है, जो विशेष राज्य का और भी है। विशेष राज्य के दर्जे में भाजपा कहती है कि नहीं, मोदी जो है अच्छा पैकेज दे रहे हैं, विशेष पैकेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी विकास क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए ना कि मोदी जी को पैकेज देना चाहिए, ठीक है। उनको जदयू आज से नहीं बरसों से मांगती आ रही है कि आप विशेष राज्य का दर्जा दें, और उनको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। पैकेज दे करके फुसलाना ये अच्छी बात नहीं। आप क्यों नहीं दे रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? आप पैकेज दे रहे हैं, अच्छा पैकेज दे रहे हैं, क्या मतलब अच्छा पैकेज दे रहे हैं? अब जो मांग रहा है वो दीजिए ना। ये तो वही बात हो गई कि किसान के लिए बेहतर ये है और किसान कह रहा है मेरे लिए बेहतर वो नहीं है, तो आखिर में मानना पड़ा। इसी तरह से ये भी मानना होगा विशेष राज्य का दर्जा तो देना ही होगा बिहार को।
क्या लगता है कि भाजपा और जदयू का संबंध 5 वर्षों तक रहेगा? संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसने कहा है कि भाजपा के लोग हमारे साथ राज्य में भी मंत्री हैं और केंद्र में भी हम उसके सहयोगी हैं। तो ये भाजपा के लोग और नेता बताए कि विशेष पैकेज जो मिलता है तो वो खर्च कहाँ होता है, किस मद में होता है? जदयू तो लगातार आवाज़ उठा रही है। बिल्कुल जदयू आवाज़ उठा रही है, विशेष राज्य का दर्जा इधर भी जदयू उठाई है और उठाती ही रहेगी। कहता फेल हो गया। देखिए, आप ये जान लीजिए कि सरकार ने जो ये शराबबंदी कानून लाया, आप किस स्तर से समझते हैं फेल हो गया? आप जिस समय शराब खुलेआम बिक रहा था उस समय का माहौल और अभी के माहौल में अंतर आपको नहीं दिख रहा? बहुत अंतर है। दिख रहा है ना? तो ये कामयाबी है कि फेल का निशानी है? कामयाबी का निशानी है। काम हो रहा लगातार। हाँ, अब ये है कि अगर कहीं चोरी छुपके शराब बिक रहा है तो ये पब्लिक की जिम्मेदारी अगर अपना समझ ले कि ये फलाने जगह बेच रहा है और इसको बंद करवा देना है, ये पब्लिक समझ ले, तुरंत बंद हो जाएगा। पब्लिक सपोर्ट करे तो सरकार भी तभी सफल होती है जब जनता सहयोग करती है। जनता चाहती है हम काहे बदनाम होंगे, उससे झगड़ा मोल लेंगे, वो जो बेच रहा है बेचने दो, वो जो पी रहा है पीने दो। पीने वाले और बेचने वाले को जिस दिन पब्लिक पकड़वा दे, हो गया कामयाब। कामयाब है ही, लेकिन फुल्ली कामयाब हो जाएगा। एक आखिर में सवाल है, विधिवत तरीके से जदयू के नेता के रूप में प्रकट कब होंगे तनवीर हसन साहब? देखिए, हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम जदयू के नेता के रूप में प्रकट होंगे। अभी हम ये आपको कहा कि हम 10 जनवरी के बाद आपको बताएंगे कि क्या होगा। हम अभी जो है तो कुछ नहीं बता सकते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तनवीर हसन थे, डॉक्टर तनवीर हसन। में कहीं पर भी दो मत नहीं है कि तनवीर हसन की जो राजनीतिक छवि है और जो एक शख्सियत है वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है, खासतौर से मुस्लिम चेहरा के रूप में जिला भर में पहचाने जाते हैं। अब क्या होगा इनके आगे की तैयारी, इसके लिए 10 जनवरी तक सभी को इंतजार करना होगा। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।